दीपावली पे जाते हैं लड्डू खिलाने के लिए। हाँ। तो यहाँ होली पे क्यों नहीं आए हमारे साथ गुलाल लगाने के लिए? अभी नहीं करना चाहती। हाँ। किसानों के साथ कब करना चाहती थी? हाँ। 13 महीने बाद में किया ना। कुल दीपावली पे लड्डू खिलाने के लिए आते ना, ये बहुत महंगा पड़ता है जवान को। अब उन्हें पता लग गया कि ये खड़े भी हो सकते हैं और ये जो है तुमको गिरा भी सकते हैं। 15 दिन पहले से जवान दिन रात एक कर देता है तैयारी करने में, और जवान को पहले गाइड कर दिया जाता है, तेरे को ये शब्द बोलने हैं बस। विश्वासघात एक बार होता, बार बार नहीं होता। अब हम विश्वासघात नहीं करने देंगे। तो उनका तो मुंह पहले ही जो है चिप्पी लगा दी जाती है, चिपका दिया जाता है। लड्डू बड़ा महंगा पड़ता है। दिवाली का लड्डू? जी हाँ, दीपावली का लड्डू बहुत महंगा पड़ता है। तो सर क्या कारण है कि वो जो डेडलॉक है वो क्रिएट हो चुका है कि सरकार जो है आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है? नहीं, सरकार बात करेगी, भले ही जो है करेगी, लेकिन करना तो नहीं चाहती है ना। नहीं अभी नहीं करना चाहती। हाँ। किसानों के साथ कब करना चाहती थी? हाँ। 13 महीने बाद में किया ना। हाँ। तो ऐसे हमसे भी करेगी लास्ट में, जब उनको दिखाई देगा कि हाँ अब इनकी बात करने की जरूरत है, वो तब बात संख्याबल देखना चाहती है। पक्का करेगी। हाँ। आपको उम्मीद है? हाँ, 100% उम्मीद है कि सरकार को बात करेगी, करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो वो खुद ही जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ। खुद ही भुगतना पड़ेगा खामियाजा। तो सर आप लोगों ने इससे पहले भी एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन में कहाँ पर खामी रह गई कि आप लोगों की जो बात है वो नहीं सुनी गई उस वाले आंदोलन में? सर ऐसा है कि हमने ऑफिसरों पे विश्वास किया और हमारे पास कोई लीडर वगैरह कुछ होता नहीं था। हाँ। हमारा कोई मंच नहीं था। हाँ। कोई माइक नहीं था। इसकी वजह से हमारी यही खामियां रह गई। हाँ। कि हमने उन पर विश्वास कर लिया ऑफिसरों पर। हाँ। और उसकी वजह से OROP वन में भी हमारी विसंगति आ गई। हाँ। जब OROP वन में विसंगति आ गई तो हमने सोचा कि चलो बेटी कोर्ट वगैरह जब देखा वो हो जाएगा, हाँ। क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा, OROP 2 आई, OROP 2 में देखते रह गए। हाँ। जब OROP 2 आ गई तो देखा कि बिल्कुल ही मामला खराब ही कर दिया। जो सिपाही से लेकर हवलदार तक उसकी ना के बराबर पेमेंट बढ़ाई है, और JCO का तो बिल्कुल ही पेमेंट घटा दी। एक ओनली लेफ्टिनेंट की 152 रुपये पेमेंट घटा दी है। हाँ। और उसके देख लो, अब सूबेदार साहब है, सुबेदार मीर साहब है, नफ्सदार साहब को बेचारा कहीं नहीं छोड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके, अगर मैं आपके हवाले से बात करूं, आपकी तरफ से सोचूं, तो कहीं ना कहीं आपका वो वाला आंदोलन था वो फ्लॉप रहा। जो को फ्लॉप क्या, वो आंदोलन जो हुआ वो हमारे साथ विश्वासघात हुआ। इन वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे कंधे पे बंदूक रख के संख्या बल दिखाया सरकार को। हाँ। देखो हमारे साथ इतने लोग हैं, हाँ। ये संख्या बल है, और अपना उल्लू सीधा कर लिया। स्टेज पे आते थे, कोई एक घंटे के लिए आता था, कोई आधा घंटे के लिए। उन 3% लोगों ने इतना जो है वो हमारे साथ छल किया, कपट किया, हाँ। भेदभाव किया। स्टेज पर बोलते थे हमारा जवान है, ये गरीब है, हमारा JCO जी ऐसा है, हमारा वो है, और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साहब आप बताओ, जब तक हमें जो पता लगा देर हो चुकी थी। हाँ। वो सब कुछ निकल के जब लास्ट में आया तो सब कुछ वो ले गए, हम खाली हाथ रह गए, तब हमें पता लगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो बात रखने वाला आपकी तरफ से, जवान और JCOs की तरफ से कोई भी सरकार के पास नहीं गया था? सही बोल रहा हूँ सर मैं? हाँ, सरकार के पास नहीं गया, सरकार को गुमराह करके खुद ले लिया, हमारा कंधे का इस्तेमाल किया। वो आपके ऑफिसर्स ने लिया। हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो इस बार अगर जब ऑफिसर हैं वो अगर आपके इस धरने में जुड़ना चाहें तो क्या वो जुड़ सकते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो है उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया है। हाँ। कि अभी जो है अब तक वो क्या सोचते थे? हाँ। वो सोचते थे कि जैसे जवान में एकता नहीं होगी, ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। हाँ। और हम उनके कंधे का पैर का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। लेकिन अब उन्हें पता लग गया कि ये खड़े भी हो सकते हैं और ये जो है तुमको गिरा भी सकते हैं। अपने बल पर खड़े हैं हम, उनको विश्वास नहीं था इतना। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि आपका नेतृत्व सरकार के पास नहीं गया था, इस बार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उन लोगों को आने के लिए मना कर रहे हैं और उन लोगों का जो नेतृत्व है वो इस बार नहीं जाए, अगली बार वो आके बैठ जाए धरने पे। नहीं, वो धरने पे आ ही नहीं सकते। वो 3% लोग क्या आएंगे? वो तो हमारे 97% लोगों का धरना तो एक बंदा भी दे सकता है। अरे सर, वो हमारा 97% जो है हाँ। JCO जवान है, उनके कंधे का इस्तेमाल किया, कंधे पे बंदूक रख के और अपना उल्लू सीधा किया। हाँ। संख्या बल दिखाया, हमारा संख्या बल दिखाया है। हाँ।
वो जो है कभी नहीं आ सकते। हाँ। अब उनके मतलब घबराहट हो रही है कि ये हो क्या गया। उन्होंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि जैसे जवान हमारा जो है ऐसे खड़ा हो जाएगा। जी सर। विश्वासघात एक बार होता, बार बार नहीं होता। अब हम विश्वासघात नहीं करने देंगे। हाँ। अब इस मंच पे ऑफिसर तो आ ही नहीं सकता है बिल्कुल भी, हाँ। बिल्कुल नहीं। हमारा JCO जोहार का मंच चाहिए और JCO जोहार ही लीड करेंगे। अभी देखो साहब घोषल साहब लीड कर रहे हैं, हाँ। साहब भी लीड कर रहे हैं बुलंदशहर से, हम भी मेरठ से आए हुए हैं, हाँ। ठीक है ना। तो सभी जितने भी यहाँ पे हैं सब लीड कर रहे हैं। ये कोई नहीं मैं ही लीड कर रहा हूँ, साहब लीड कर रहे हैं। इधर सारे जितने भी मतलब आप लोगों को कोई भी नेता नहीं है? नेता, हाँ बिल्कुल सारे नेता, हम सारे नेता हैं बिल्कुल, और सारे आंदोलनकारी हैं। बिल्कुल, हाँ। कोई भी ना नेता है और ना कोई वो है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आपको बिल्कुल पूरी उम्मीद है सरकार कभी ना कभी आपकी मांगे सुन बिल्कुल लेगी? पूरी उम्मीद है, 101% उम्मीद है कि आदरणीय मोदी जी हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारी बात जरूर मानेंगे। हाँ। और नेता की बात है, ऑफिसर हमारा नेता नहीं हो सकता, हाँ। अधिकारी हमारा नेता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ। जो नेतृत्व के गुण हैं, जो लीडरशिप के गुण हैं, एक भी गुण नहीं है। नेता कैसा होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, ट्रुप्स का वफादार होना चाहिए, टीम को संभालने वाला होना चाहिए। और टीम सर को वो तो आर्मी के साथ में बॉर्डर पर दिवाली मनाने जाते हैं, तो उनसे बड़ा वो क्या बोलते हैं, सेना के लिए सोचने वाला कौन हो सकता है जो बंदा खुद ही आर्मी के साथ में वो मनाने जा रहा है दिवाली पे जाते हैं लड्डू खिलाने के लिए। हाँ। तो यहाँ होली पे क्यों नहीं आए हमारे साथ गुलाल लगाने के लिए? हमने भी तो invite हमारे किया साथ भी तो आ सकते। हमें आमंत्रित किया था। हाँ। हमने बोला था और आपने आवाज भी उठाया था कई वीडियो में, ठीक है ना साहब, नहीं, विरोध कि नहीं। आओ आप यहाँ आओ, हाँ। आप यहाँ आओ, यहाँ होली खेलेंगे। हाँ। लेकिन कोई आया क्या? तो अब आपको उम्मीद है कि दिवाली की सोन पापड़ी खाने आपके यहाँ पर जंतर मंतर पर आएंगे? नहीं प्रधान, मैं जब भी आ जाए, जब भी मिठाई खिला देंगे हम तो। अच्छा, उसके लिए किसी खास त्योहार की जरूरत नहीं है? नहीं हमारे लिए, हाँ। हमारे लिए सब त्योहार है। हाँ। आज आप आ जाओ, आप मेहमान बन कर, हमारे त्योहार है वो। हाँ। हमारे त्योहार है ना। हाँ। हम ये दिवाली और होली का इंतजार नहीं करते हाँ। कि होली आ गई, दिवाली आ गई, जब भी मिठाई खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आओ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है और आपको मिठाई खिलाएंगे बिल्कुल। अच्छा, होली पर गुलाल लगाने आए या ना आए, दिवाली पर सोन पापड़ी खाने आए या ना खाएं, लेकिन रक्षाबंधन पर घेवर खाने आएंगे, उम्मीद है आपको? ऐसा है ये। हाँ। जो घेवर हो, चाहे जो है गुलाल हो, चाहे लड्डू हो, हाँ। जो दीपावली पे लड्डू खिलाने के लिए आते हैं ना, ये बहुत महंगा पड़ता है जवान को। मालूम है, 15 दिन पहले से जवान दिन रात एक कर देता है तैयारी करने में। और जवान को पहले गाइड कर दिया जाता है, तेरे को ये शब्द बोलने हैं बस, इससे जो है इस वाक्य से ऊपर बोलना नहीं है। तो उनका तो मुंह पहले ही जो है चिप्पी लगा दी जाती है, चिपका दिया जाता है। तो उसका बहुत महंगा पड़ता है वो लड्डू। 15 दिन रात मेहनत करनी पड़ती है उस एक इवेंट के लिए। हाँ जी, हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो लड्डू बड़ा महंगा पड़ता है। दिवाली का लड्डू? जी हाँ, दीपावली का लड्डू बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। सर, आपके यहाँ पे आएंगे जब तो सस्ता पड़ेगा ना? नहीं, हम तो अभी भी बुलाया था। महंगा तो हाँ। गुंजिया खिलाते हैं होली पे। महंगा तो खैर तब भी पड़ना है जब वो लोग आपके पास आएंगे। हाँ? उस टाइम पे वो उनके लिए महंगा पड़ना है, क्योंकि आप पैसों की बात कर रहे हो। नहीं, पैसों की बात नहीं, हम सम्मान की बात करें, हम इज्जत की बात करें, हाँ। आत्म सम्मान की बात करें, हाँ। जो पैसे से कहीं बढ़कर है। हाँ। पैसा तो हाँ, हमें अपना सम्मान चाहिए। हमें तो अपना सम्मान चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए ना। उनके पैसे घटा के आपको सम्मान मिल जाएगा? किसको पैसे घटा करके? ऑफिसर्स के? नहीं, हमने तो ऐसे नहीं बोला कि ऑफिसर के पैसे घटा। हाँ। उनका जो हक है उन्हें मिला, हमारा जो हक है हमें मिले। मतलब उनके ज्यादा हैं तो तुम्हें भी ज्यादा कर दीजिए। हमें कोई मतलब नहीं उनके ज्यादा, उनका जो सरकार ने दे रखी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन जो हमारा हक है हमें भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ। हमें मिलना चाहिए हक। भाई कई चीज़ें ऐसी है, MSP है वो इक्वल होता है। यूरोपीय कंट्रियों से आया है और जो है सिपाही से लेकर जनरल साहब तक एक होता है। इन्होंने अपना 15,500 ले लिया, 15,500, और हमें दे दिया 5200, 5,200। और जो नर्स हैं ये एक तरह का जो है जोखिम भत्ता है, रिस्क अलाउंस है। तो इनको क्या रिस्क होता है? उन्हें क्यों फालतू कैसे मिल गया इतना ज़्यादा? इक्वल चाहते हैं हम, इक्वल जो दूसरे देशों में होता है, जहाँ से ये नकल की है, जहाँ से ये लाए। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल, आपकी मांग है OROP की, विधवा पेंशन की, MSP की,
ये आपकी मेन जो है वो 3 मांगे हैं। और पीएमआर की भी, हमारे जो पीएमआर भाई हैं हाँ। उनकी मांग है, उन्हें क्यों आउट कर दिया गया? देखिए पीएमआर आर्मी के अंदर होता ही नहीं है। नहीं सर, वो सारी ये चीजें मान्य हैं, होता। लेकिन आपकी मेन जो मांग है वो ये 3 है। तो आपको क्या उम्मीद है कि सरकार कब तक आपकी बात सुन लेगी? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस साल के लास्ट तक तो सुनना ही पड़ेगा, सुन लेगी 101%। मतलब अभी मार्च चल रहा है, हाँ। तो अभी 9 महीने बाद बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार जो है वो आपकी बात सुनेगी। 100% सुनेगी। जल्दी नहीं सुनेगी। नहीं, जल्दी उम्मीद नहीं लग रही है। जैसा अभी हाँ। मीडिया का जो चौथा स्तंभ है, हाँ। आपका धन्यवाद है जो आप लोग हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हो, लेकिन वो कहाँ है जो चौथा स्तंभ जो है सरकारी मीडिया? हाँ। तो वो जो विपक्ष जो बोलता है गोदी मीडिया, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, उनका प्रोग्राम हुआ था, यहाँ भी हुआ था 2-3 दिन पहले, हाँ। तेलंगाना वाला केसीआर हटाओ, हाँ। आदरणीय मोदी जी का ही प्रोग्राम था वो। हाँ। तो इसमें आगे थे सारे मीडिया, हाँ। इसमें नेशनल मीडिया आया था, हाँ। बाकी कहीं नहीं दिखाई नहीं दिया है। तो शायद उनको बेचारों को मजबूरी होगी, नहीं मना होगी उनके लिए कि आप मत जाओ। चलिए, ये थे देश के पूर्व सैनिक जिनका ये कहना है कि मोदी जी होली का गुलाल लगाने आए सही या ना आए सही, लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं दिवाली पर सोन पपड़ी खाने इनके पास आएंगे और इनकी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्द मान लेंगे और इस साल के अंत तक इनको उम्मीद है कि इनकी मांगे मान ली जाएंगी।